Welcome to the complete Python series, and this is the lecture number 2 in which we will discuss about variables and data types। जी हाँ, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पाइथन में क्या होते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के एंड तक आप ये कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वेरिएबल्स किसको कहते हैं और कौन कौन सी हमारे पास जो है पाइथन में डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, और इस लेक्चर की जो है खास बात ये है कि जो हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में जुपिटर नोटबुक की इंस्टॉलेशन करवाई थी। ठीक है, वहां पे आज जो हम कोडिंग करेंगे, ठीक है, तो वो जो फाइल्स हैं वो आप मुझसे ले सकते हैं एज अ नोट्स। उसका क्या फायदा होगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे तो आप जुपिटर नोटबुक पे अपने पास जो है उन्हीं फाइल्स को एज इट इज अपलोड करेंगे। वो कोडिंग की पूरी फाइल्स हैं और उसमें जो है कमेंट्स के अंदर मैंने एक एक चीज जो है लिख दी है, ताकि अगर आप कहीं भूलते हैं या फिर अगर आपको कोई चीज रिकॉल करनी है तो आपको वो कमेंट पढ़ के आपको इजीली पता चल जाएगा कि अच्छा यार यहाँ पर ये कोड क्या काम कर रहा है। ठीक है, और वो आप मुझसे कैसे ले सकते हैं, मैं जो है कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से वो मुझसे फाइल जो है ले सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो जी सबसे पहले जो है आपको अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेना है, जिस तरीके से मैंने जो है लास्ट लेक्चर में पहले इसको इंस्टॉल करवाया था और फिर इसका जो है मैंने आपको इंटरफेस वगैरह दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं ये सारे फोल्डर्स हैं, यहाँ पे जो है हमारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, जब आप मुझसे ये लेक्चर जो है ले लेंगे तो आपने यहाँ पे जो है अपलोड के जो है बटन को प्रेस करना है और आपने ये जो जुपिटर नोटबुक की जो फाइल है जो आपने अपने पास डाउनलोड की होगी, जो मैंने आपको दी होगी, वहां से आपने इसको सिंपल ओपन कर लेना है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो है फाइल आ जाएगी। ये जो है आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। ठीक है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसी तरीके से जो है आपने भी इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये लेक्चर है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। अच्छा अच्छा, तो मैं जिन कमेंट्स की बात कर रहा था वो ये हैं। ठीक है, ये जो हैशटैग है ना, ये कमेंट्स हैं पाइथन के अंदर। बेसिकली ये जो हैशटैग होता है, इसके हैशटैग हम जो है लिखने के बाद आगे हम अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो एज अ कमेंट रीड होता है। वो ना हम कॉल करवा सकते हैं, ना वो कोई कोड का हिस्सा होता है और ना उससे हमारे कोड में कोई फर्क पड़ता है। अब हम इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ भूल जाएं या फिर हमें किसी को बताना हो या फिर हमें कोई चीज़ रिकॉल करनी हो, तो हम अपने तौर पे लिख के यहाँ पे रख लेते हैं कि ये कोड क्या काम कर रहा है, हमारा ये जो है लाइन क्या काम कर रही है। ठीक है, इस कोड से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमने अपने तौर पे कोई याद दिलाने के लिए कोई चीज़ लिखनी हो तो वो हम कमेंट के अंदर लिख के रख सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसी तरीके से इस सारे लेक्चर के अंदर हर कोड के साथ कमेंट्स डाल दिए हैं। उसकी वजह भी यही है कि जब आप जो है मुझसे ये लेक्चर ले लेंगे, उसके बाद अगर आप कहीं भी भूलते हैं कि यार यहाँ पे क्या काम हो रहा था, इस कोड ने क्या परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे आपको जो है इन हैशटैग्स के साथ, इन जो कमेंट्स के साथ आपको जो है पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ यहाँ पे इजीली मैंने बिल्कुल एक रोमन उर्दू में कह लें, रोमन इंग्लिश में कह लें या फिर सिंपल लैंग्वेज में कह लें, मैंने यहाँ पे जो है इसे लिखा हुआ है ताकि आपको इजीली पढ़ के दोबारा अपने आप कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अच्छा, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जो है वो एक बेसिकली कंटेनर है। जैसे कि हम किसी भी कंटेनर में क्या कोई हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, तो इसी तरीके से पाइथन में वेरिएबल एक कंटेनर है जो डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, ये इसकी सिंपल जो है डेफिनेशन है। ठीक है, अब देख लेते हैं, जब हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो हम कंप्यूटर की मेमोरी में उस डाटा के लिए एक नाम या लेबल रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा नेम इज इक्वल्स टू फैजान। ठीक है, अब नेम यहाँ पे क्या है, नेम एक वेरिएबल है जो फैजान की वैल्यू को जो है स्टोर कर रहा है। अब देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कमेंट है, ये हमारे कोड में कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। हमारा जो कोड है वो प्रिंट के बाद जब हम इसको शो करवाएंगे तो वो सिर्फ यही चलेगा। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, रन जो है अगर आपने कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट प्लस एंटर से होगा, शिफ्ट दबाने के बाद 7 एंटर। ठीक है, और अगर आपने यहाँ से रन करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे रन के बटन पे जो है क्लिक करना है, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है, ये हमारे पास सेल्स हैं। जिस तरह ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास जुपिटर नोटबुक में सेल्स होते हैं और ये इंटरलिंक्ड होते हैं।
मिसाल के तौर पे अगर हम एक सेल के बाद कोई दूसरे सेल में काम करते हैं और फिर हम उसको रन करते हैं, तो अगर हमने उससे पिछले सेल में उस नेम से रिलेटेड कुछ किया होगा या अपने कोड का हमने स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो वो भी उससे लिंक होगा। जब हम रन करेंगे तो वो भी चीज़ उसके साथ ऐड ऑन होती जाएगी और हम ये चीज़ आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे नेम हमारा क्या है, वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल हम स्टोर इसलिए करते हैं कि हम जब उसको हम अपनी किसी भी वैल्यू को जब कॉल करें तो उसके नाम से हम उसको बुला सकें, ठीक है। अगर मैं नाम यहाँ कॉल करूंगा जैसे प्रिंट नेम, और प्रिंट किस चीज के लिए यूज होता है, प्रिंट कोई भी चीज की जो हमारे पास कोई भी कोड है, कोई भी लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे कोई भी चीज है उसको कॉल करने के लिए, उसको शो करने के लिए प्रिंट जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे प्रिंट नेम किया तो मेरे पास यहाँ पे जो है ये फिजान जो है वो रन होके आउटपुट आ गया। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेल है और इसके नीचे ये आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जैसे कि एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि हमने एज इज इक्वल टू 25, तो जब मैंने प्रिंट एज किया तो मेरे पास 25 आ गया। मैं इसको एक दफा दोबारा यहाँ रन करके देखता हूँ, मैंने पहले भी रन किया हुआ है इसलिए सारे कोड जो है इनका आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ग्रीटिंग्स इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब अगर हमने यहाँ पे ग्रीटिंग्स को सेव किया हेलो वर्ल्ड में, अच्छा यहाँ मैंने ये जो डबल कोट्स में जो हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारे पास एज इट इज प्रिंट होती है। क्यों? क्योंकि डबल कोट्स के अंदर हम एज अ डाटा जो है वो स्ट्रिंग लेता है। अब ये इसकी टाइप्स हैं वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आप यहाँ तक ये समझे कि हमने ग्रीटिंग्स एक हमने वेरिएबल असाइन किया जिसमें हमने एक वैल्यू ऐड की हेलो वर्ल्ड, और ये अल्फाबेटिक है तो हमने इसको जो है डबल कोट्स के अंदर रख के हमने जब इसको प्रिंट करवाया, प्रिंट ग्रीटिंग्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हेलो वर्ल्ड, ये हमारे पास आउटपुट आया, ठीक है। अब देखते हैं सिर्फ नाम लिखें और वैल्यू असाइन कर दें, ये बेसिकली काम है वेरिएबल्स का, ठीक है। इस प्रोसेस को जो है हम असाइनमेंट कहते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू को बदलना रीअसाइनमेंट कहते हैं। हम इनकी वैल्यूज को बदल भी सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पहले हमारे पास एज इज इक्वल टू 25 थी, जब हमने दोबारा इसको प्रिंट किया तो एज 25 आया, लेकिन अब हमने इसकी वैल्यू जो है एज इज इक्वल टू 26 कर दी। तो अब जब हमने प्रिंट एज किया तो हमारे पास 26 आई। अब अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ इसको कर देता हूँ 27, और जब मैं इसको अब कॉल करूंगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ देखिए मेरे पास आ गया 27, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 है, यहाँ से पार्ट 1 है जहाँ पे हमने देखा है कि वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है। इस लेक्चर्स को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम अपने इसी लेक्चर नंबर 2 में इन सारे पार्ट्स को देख लेंगे, ठीक है। बाय जब हम ये आपका लेक्चर एंड होगा तो आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकेंगे वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स पाइथन में क्या होते हैं। अच्छा, पार्ट 2 क्या है इसका, डाटा टाइप्स। पहले तो हमने बात की वेरिएबल्स के, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब डाटा टाइप ये होते हैं कि हम जो भी वेरिएबल्स में जो वैल्यूज स्टोर करेंगे उसकी टाइप क्या है, बेसिकली वो डाटा टाइप है। जैसे कि हर डाटा या वैल्यू की जो एक किस्म है वो टाइप जो भी है, पाइथन उसको खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि कौन सी टाइप्स होती हैं और कितनी होती हैं, और उनको जो है अगर हमने खुद देखना हो कि टाइप कैसे है तो हम वो भी मालूम कर सकते हैं, और हमने टाइप को चेंज करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टाइप हमारे पास 1 है इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स टाइप ये है कि उसमें हमारे पास टोटल होल नंबर्स आते हैं जिसमें कोई डेसिमल शामिल ना हो, कोई पॉइंट शामिल ना हो, ठीक है, जो बिल्कुल एक एक्चुअल नंबर हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेव करवाया रोल नंबर इज इक्वल टू 101, तो ये 101 जो है ये एक कंप्लीट नंबर है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। जैसे टोटल स्टूडेंट्स मैंने सेव करवाया 550, तो ये भी एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया रोल नंबर। प्रिंट हम पहले मैंने आपको बताया था कि शो करने के लिए करते हैं, और रोल नंबर ये है, ठीक है। हमने इसको जो है यहाँ पे कॉल करवाया तो इसकी वैल्यू हमारे पास 101 आ गई। हर प्रिंट पे एक वैल्यू आएगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रिंट करूं, ठीक है, और उसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज को कॉल करूं, तो वो भी मैं अभी आपको इसी लेक्चर में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमने प्रिंट किया टोटल स्टूडेंट्स को, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थे, 550, तो हमारे पास 550 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गई। हम इसे एक दफा रन करके भी देख लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास 550 आ गई। टाइप 2 क्या है, फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहते हैं और फ्लोट भी कहते हैं। इसमें मेनली हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे पॉइंट्स में नंबर शो होते हैं। तो अगर जैसे हमने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन की, पाई वैल्यू इज इक्वल टू 3.14, परसेंटेज 85.5, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो पॉइंट्स में हैं। अब मैंने प्रिंट करवाया कि जैसे प्रिंट फ्लोट डाटा, ठीक है।
अब ये फ्लोट डाटा एज इट इज प्रिंट होके आ गया। क्यों? मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर मैंने जो है इसको लिखा था। अच्छा, कोई भी आप अगर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग कॉल होता है और वो एज इट इज आपके पास शो होता है प्रिंट करवाने के बाद, चाहे आपने उसमें कुछ भी लिखा हो, 1 2 3 कोलन सेमी कोलन कुछ भी लिखा हो, तो वो आपके पास एज इट इज, जैसे मेरे पास यहाँ पे फ्लोट डाटा आ गया। ठीक है, और हम ये लिखते इसलिए कि हम अपने कोड को अच्छा शेप दे सकें, मतलब प्रॉपर हमारे पास आउटपुट है। जैसे मिसाल के तौर पे नेक्स्ट प्रिंट में पाई वैल्यू मैंने कॉल की तो ये मेरे पास आ गई। अब मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे फ्लोट डाटा के सामने ही पाई वैल्यू चाहिए, जैसे कि ये फ्लोट डाटा है, मुझे नीचे पाई वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इसके सामने चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मुझे इसको एक ही लाइन में प्रिंट करवाना पड़ेगा, और एक ही लाइन में जब भी हम प्रिंट करते हैं तो वो हम कॉमे के साथ करते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक डबल कोट्स में मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में मैं सिंपल क्या करूंगा, मैंने लिखा कॉमा। ठीक है, ये अब यहाँ ब्रैकेट ये एक्स्ट्रा है, इसको मैंने हटा दिया। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉमा। कॉमे के बाद ये पाई वैल्यू को कॉल करेगा, जैसे इस वैल्यू को कॉल करेगा। मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये देखें अब मेरे पास क्या हो गया, फ्लोट डाटा ये आ गया यहाँ तक। और इस कॉमे के बाद जो ये कॉमा है, इस कॉमे के बाद मैंने कॉल किया पाई वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे डबल कोट्स में था एज अ स्ट्रिंग, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद पाई वैल्यू ये हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से अगर हमें एक ही लाइन में कोई चीज प्रिंट करवानी है तो हमें कॉमे के साथ अगली चीज को कॉल करना पड़ेगा। और हम दोबारा कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो दोबारा कॉमा लिख के हम आगे जो हम डबल कोट्स में लिखेंगे वो इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आमतौर पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में इसको लिखा जाता है, मतलब अगर सिंगल कोट में भी लिखें या डबल कोट में लिखें वो एज अ स्ट्रिंग ही लिया जाएगा, जैसे हमने ऊपर लिया हुआ था, मैंने आपको ऊपर दिखाया था। जैसे ये डबल कोट्स में लिया गया है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, और ये एज इट इज प्रिंट होता है। ठीक है, तो हम थे यहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ असाइन करके देख सकते हैं यूजर नेम। मैंने एक वेरिएबल असाइन कर लिया जिसकी मैंने वैल्यू रख दी स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ मैंने सिंगल कोट यूज किया है, फ्रीलांसर फैजान। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ किया चैनल मोटो, एक ऐसी नाम असाइन कर दिया वेरिएबल, उसके अंदर मैंने 3 लफ्ज असाइन कर दिए। अच्छा, ये देखें, ये जो मैंने चीज सेलेक्ट की है, जो मैंने अभी अल्फाबेट सेलेक्ट किए हैं, ये जो है मेरे पास एज इट इज प्रिंट हो गए। क्यों? लर्न कॉमा अर्न कॉमा कोड, और ये फुल स्टॉप भी, क्योंकि ये डबल जो कोट्स हैं, जो एक ये डबल कोट और एक ये डबल कोट्स, इसके अंदर जो भी होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। अभी हम करवा के देख लेते हैं। जैसे यहां से लेके यहां तक ये एज इट इज मेरे पास, ये देखें स्ट्रिंग डाटा, ये मेरे पास एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद यहां से कोलन, उसके बाद कॉमा के बाद मैंने जब चैनल मोटो को कॉल किया, ये मैंने इसको जब कॉल किया तो मेरे पास देखें लर्न अर्न कॉमा कोड, ये मेरे पास एज इट इज आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट यूजर नेम, इसको कॉल किया तो मेरे पास ये वाला फ्रीलांसर फैजान आ गया। ठीक है, अगर जो है मैं यहाँ पे अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे ये एक ही लाइन में चाहिए, तो इसी तरीके से मैं कॉमा लगा के आगे यूजर नेम को भी कॉल करूंगा तो ये यहाँ पे मेरे पास जो है आ जाएगा। अच्छा, टाइप 4 क्या? टाइप 4 होती है हमारे पास बूलियंस, और इसमें सिर्फ 2 चीजें होती हैं, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स। इसमें तीसरी चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ तो खैर हम कॉल करेंगे, लेकिन ये ज्यादातर यूज होता है कंडीशंस, जो कंडीशंस की प्रॉब्लम्स होती है ना, उनमें ये ज्यादातर जो है यूज होता है। ठीक है, तो जहां भी कंडीशंस यूज होती हैं वहां पे हम ज्यादातर अपने कोड में ट्रू और फॉल्स यूज करते हैं। जब हम आगे अपनी एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें हम ये डिटेल देखेंगे कि हम किस तरह इसको यूज करते हैं। फिलहाल हम इसको कॉल करके देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इस कोडिंग फन इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये सही है तो मेरे पास आ जाए। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया बुलियन बुल डाटा, ये प्रिंट हो गया, और यहाँ से ये आगे कॉमा कि मतलब मुझे अब आगे कुछ कॉल करना है। इस कोडिंग फन मैंने जो है इसको कॉल किया, तो मैंने इसको यहाँ कॉल किया, और मैंने जब इसको रन किया तो मेरे पास ये आ गया ट्रू, क्योंकि ये इसके इक्वल था ट्रू। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको यहाँ ऐसे करता हूँ इज RAINY रेनी और डे, अगर मैं अब इसको कॉल करता हूं तो मेरे पास यहां देखें आएगा फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल टू फॉल्स है। ठीक है, ये तो बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, सिर्फ इसमें आपको 2 जो है आंसर्स मिलेंगे, सही यहाँ पे गलत। अच्छा, पार्ट 3 क्या है, डाटा टाइप चेक करना। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पाइथन है ये खुद जो डाटा टाइप्स होते हैं उनको खुद डिटेक्ट करता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई डाटा आता है या हमारे पास कोई भी कोड होता है, हमें उसकी अब डाटा टाइप चेक करनी है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं और उसे फिर चेंज कैसे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू पर्पस। हमें जिस पर्पस के लिए हम कोड बना रहे हैं
उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक कुछ चीज़ें असाइन कर दी, माई वेरिएबल में मैंने एक स्ट्रिंग असाइन कर दी। स्ट्रिंग कैसे कि देखें ये डबल कोट्स में पाइथन फॉर फ्रीलांसर्स। माई इंटीजर में मैंने एक इंटीजर असाइन कर दिया 42। माई फ्लोट में मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी जो कि पॉइंट में 99.99, और माई बूलियन में मैंने जो है एक वैल्यू असाइन कर दी फॉल्स। अब इन्हें हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने जो है इस प्रिंट के फंक्शन को जो है चलाया हैशटैग चेकिंग टाइप्स। तो देखें जो हमारे पास ये डबल कोट्स के अंदर वैल्यू थी वो हमारे पास एज इट इज प्रिंट हो गई। उसके बाद प्रिंट वैल्यू, तो ये डबल कोट्स में थी, एज इट इज आ गई। उसके बाद कॉमा, मतलब मुझे इसी लाइन में एक और चीज जो है कॉल करनी है, तो मैंने लिखा माई वेरिएबल। यहां से मैंने ये कॉल किया तो मेरे पास ये आ गया पाइथन फॉर फ्रीलांसर्स, ये आ गया पाइथन फॉर फ्रीलांसर्स। उसके बाद दोबारा जो है ये देखें दोबारा मैंने कॉमा लगाया, इसका मतलब मुझे एक और चीज इसमें चाहिए, और मैंने दोबारा एक स्ट्रिंग ऐड कर दी, तो मुझे मेरे पास वो स्ट्रिंग एज इट इज आ गई, ये टाइप, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर कॉमा लगाया और मुझे अब इसकी टाइप चेक करनी है, तो इसका बिल्ट इन फंक्शन है TYPE टाइप, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है। इस फंक्शन के बाद हम जिस भी चीज को कॉल करेंगे वो हमें उसकी टाइप ला के दे देगा। जैसे मैंने टाइप लिखा, फिर बाद में मैंने लिखा माई वेरिएबल, तो मुझे उसने इसकी टाइप दे दी क्लास स्ट्रिंग, कि इसकी जो क्लास है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने सेम वही वैल्यू, फिर माई इंटीजर कॉल किया 42 टाइप, उसके बाद कॉल की। उसके बाद मैंने टाइप के आगे लिखा माई इंटीजर, कि मुझे इसकी इसकी जो वैल्यू है मुझे इसकी टाइप ला कर दो, तो उसने मुझे इसकी टाइप ला कर दे दी कि ये क्लास जो है इंटीजर है, इंट, ठीक है। इसको एक दफा दोबारा हम रन भी कर लेते हैं ताकि फ्रेश हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मैंने फ्लोट जो है कॉल की माई फ्लोट, तो इसने मुझे पहले वैल्यू ला कर दे दी। उसके बाद मैंने इसी को बोला कि यार मुझे इसकी टाइप भी चाहिए, तो मैंने टाइप आगे ब्रैकेट में लिख दिया कि माई फ्लोट की मुझे टाइप चाहिए, तो इसने मुझे उसकी टाइप ला के दे दी कि ये जो आपका वैल्यू है ये आपकी फ्लोट है, और नेक्स्ट ऐसे मेरी बूलियन है, ठीक है। तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है पार्ट 4 में क्या है, टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब हम टाइप को बदल कैसे सकते हैं, उसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग करना। कभी कभी हमें एक डाटा को दूसरे में शिफ्ट करना पड़ता है, बदलना होता है, तो हम इस प्रोसेस को जो है टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मुझे स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना है, जैसे कि अब ये देखें, अब डबल कोट्स में मैंने आपको क्या कहा था कि मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो एज अ स्ट्रिंग कॉल होगा। तो अभी मैंने लिखा इंटीजर है लेकिन मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा है, तो ये स्ट्रिंग ही काउंट होगा। जैसे मैंने इसको वेरिएबल में असाइन कर दिया स्ट्रिंग नंबर, और मैंने लिख दिया 1 2 3, तो ये है तो इंटीजर, लेकिन मैंने इसके जो जो साइड पे जो है मैंने डबल कोट्स का यूज किया, तो फिर इसका मतलब अब ये स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने सिंपल टाइप करवाया कि टाइप कास्टिंग एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने कहा ओरिजिनल टाइप, इसको सिर्फ मैंने जो डबल कोट्स में लिखा है तो यहाँ आ गया ओरिजिनल टाइप। इसे एक दफा रन भी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और टाइप मैंने इसकी चेक की कि मुझे टाइप बताओ स्ट्रिंग नंबर की मुझे टाइप बताओ। तो मुझे इसने बता दी कि ये आपकी जो जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा हुआ है। अब मुझे इसे चेंज करना है, तो मैं कहूँगा यार कास्टिंग, मुझे अब इसको बदलना है। इंटीजर नंबर इज इक्वल्स टू इंट इज इक्वल्स टू इंट, आगे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग नंबर। जैसे कि अब ये देखें ये एक मेरा नया वेरिएबल है इंटीजर नंबर, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग नंबर है ये वाला, ये यही पुराना वाला है, जो ये वाला है ये वही है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि देखिए इसके स्पेलिंग और इसके स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, और ये कॉल भी पिछले सेल से ही कर रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हर सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होता है, जो ये वाला सेल है वो इस सेल से कनेक्टेड है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे एक इंटीजर नंबर जो है एक वेरिएबल है उसमें एक वैल्यू असाइन कर दो स्ट्रिंग नंबर की, तो मतलब ये वाली वैल्यू अब इसके बराबर है, ठीक है। और मैंने इसके पीछे लगा दिया इंट का फंक्शन। इंट का फंक्शन लगाने से क्या हुआ, अब इसका मतलब ये है कि इसकी कोई भी अगर डाटा टाइप है तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, इसलिए मैंने पीछे इसके इंट यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने प्रिंट करवाया कास्टेड टाइप, जो मैंने चेंज किया ये सिंपल जो मैं लिखूंगा एज इट इज टाइप हो जाएगा। अब मैंने लिखा टाइप इंटीजर नंबर, जो ये है ये इंटीजर नंबर, मुझे इसकी टाइप चाहिए। इसकी टाइप क्या है, तो अब देखें असल में तो इंटीजर नंबर जो थे उसमें स्ट्रिंग नंबर है, और स्ट्रिंग नंबर में एक जो है स्ट्रिंग है, लेकिन जब मैंने चेंज कर दी और उसकी फिर मैंने टाइप चेक की तो अब वो मुझे इंट दे रहा है, कि पहले उसने मुझे दी थी इसकी टाइप स्ट्रिंग, अब उसने मुझे इसकी टाइप दी है इंट। क्यों,
क्योंकि मैंने इंट लगा के इसकी जो है टाइप वो चेंज कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल कि इंटीजर को फ्लोट में कैसे बदल सकते हैं। अब ये इंटीजर है मेरे पास 30 और फ्लोट एज मैंने एक वेरिएबल असाइन किया न्यू, और मैंने कहा ये जो इंटीजर एज है, ये जो इंटीजर एज है इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने इसके पीछे फ्लोट लिख दिया। फ्लोट का फंक्शन ये बिल्टन फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने फ्लोट लिख के आगे ब्रैकेट में इंटीजर एज लिख दिया। अब इससे क्या होगा, अब मैंने प्रिंट करवाया इंटीजर को फ्लोट में बदलना है, तो मैं जो प्रिंट करवाऊंगा यहाँ तक वो आ गया, यहाँ तक। उसके बाद मैंने कॉल करवाया फ्लोट एज को, तो मेरे पास देखें फ्लोट एज क्या थी ये, और इसमें क्या है इंटीजर एज, और इंटीजर एज क्या है 30। लेकिन उसने मुझे 30 नहीं दिया, उसने मुझे दिया है 30.0। क्यों 0.0? इसलिए उसने मुझे दिया है कि मैंने इसको फ्लोट में चेंज करवा दिया था। यहाँ मैंने फ्लोट लिख के चेंज करवा दिया था, तो वो मुझे अब डेसिमल में ही आंसर देगा। अब इसके आगे कोई डेसिमल नहीं है तो वो मुझे 0.0 देगा, लेकिन देगा डेसिमल में। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं तो उनको हम कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम उनके दरमियान प्लस लगा देंगे तो वो जो दो स्ट्रिंग है वो मेरे पास बिल्कुल एक साथ मर्ज होके एक ही लाइन में आ जाएंगी। जैसे मैंने एक वेरिएबल असाइन किया QUES। ठीक है, ठीक है, अब मैंने इसमें दो स्ट्रिंग्स डाली, एक व्हाट इज और एक योर नेम, और बीच में मैंने एक साइन लगा दिया प्लस का। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको प्रिंट किया तो मेरे पास देखें आया व्हाट इज योर नेम। ये सारी जो वैल्यू है वो एक ही लाइन में कॉल होके मेरे पास आ गई है। अच्छा, अब हमने ये किया क्यों है? हमने किया इसलिए कि सिर्फ दो स्ट्रिंग्स ही आपस में जो है कॉनकैटिनेट प्लस के साथ हो सकती हैं। अगर एक तरफ स्ट्रिंग हो, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग हो और यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं हो, कोई इंटीजर हो, कोई फ्लोट हो, तो ये कभी भी एक लाइन में नहीं आ सकता प्लस के साथ। ये कॉन्केटिनेट नहीं होगा, सिर्फ दो स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। और ये मैंने कोड इसलिए डाला है कि इसका आगे मैं आपको यूजेज है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये, इसे हम पहले एक दफा रन कर लेते हैं। जैसे नंबर को स्ट्रिंग में मुझे बदलना है। अब मेरे पास नंबर क्या है, स्कोर इज इक्वल्स टू 95। नंबर मेरे पास है 95 और ये क्या है, एक इंटीजर है। अब मैंने एक मैसेज टाइप किया मेरा स्कोर है, अब ये क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है और मुझे इस स्ट्रिंग के साथ इस नंबर को एक ही लाइन में कॉनकैटिनेट करके लेकर आना है, मतलब एक साथ लेकर आना है। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि देखिए ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो ये आपस में मर्ज होके नहीं आएंगे, एक लाइन में नहीं, क्योंकि ये इसकी जो है टाइप है वो इंटीजर है और इसकी टाइप अभी स्ट्रिंग है। लेकिन मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे ये जो स्कोर है, ये मेरे पास वेरिएबल है, इसके पीछे मैंने स्ट्रिंग का जो है बिल्टन फंक्शन यूज किया, जिससे इसकी जो टाइप है, इस स्कोर की जो टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं ये स्ट्रिंग हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे जो है ये मेरे पास स्ट्रिंग है और ये मेरे पास स्कोर है जो कि जिसमें इंटीजर फंक्शन है। अब इसको मैं अगर रन करके देखता हूँ तो देखें ये रन नहीं होगा, ये मुझे जो है इसने एरर दे दिया कि ये आपके अंदर लाइन ऑफ कोड में एरर है, क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर आपस में कॉनकैटिनेट नहीं हो सकती। अब मैंने लिख दिया नहीं यार, मुझे इसको लाजमी करवाना है तो इसकी आप डेटा टाइप चेंज करके स्ट्रिंग कर दो, और अब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास देखिए रन हो गया और ये दोनों एक ही लाइन में आ गई। कैसे? प्रिंट का फंक्शन ये है, तो जहां प्रिंट होगा सिर्फ जो है डाटा वहीं पे उतना ही शो होगा जो हम प्रिंट में शो करवाएंगे। तो जैसे यहां मैंने शो करवाया कि नंबर को स्ट्रिंग में बदल कर प्रिंट किया, ये तो मैंने सिंपल लिखा हुआ था, यहाँ मैं कुछ भी लिखूं किसी भी लैंग्वेज में तो आ जाएगा, यहां तक आ गया। उसके बाद मैंने प्रिंट किया मैसेज, ये वाला मैसेज। अब ये जो मैसेज है ये है बेसिकली ये, और इसमें क्या है, मेरा स्कोर है, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया मेरा स्कोर है। उसके बाद प्लस स्ट्रिंग, जो दूसरी ऊपर स्कोर की जो स्ट्रिंग है वो कॉन्केटिनेट करके मुझे इसी लाइन में दे दो। तो ऊपर देखें क्या है 95, तो 95 उसने मुझे ला के दे दिया। जब मैंने स्ट्रिंग को हटाया था और ये दोनों अलग अलग टाइप थी तो देखिए कॉन्केटिनेट नहीं हुई थी। तो इस तरीके से जो है हम स्ट्रिंग को जो है बदल सकते हैं। ये हमने देखा है कि हमने ये डाटा टाइप्स को किस तरीके से बदलना है। अच्छा, अब सबसे मेन चीज इस लेक्चर की लास्ट में वो ये मुझे आइडिया हुआ कि मैं इसे लाजमी बताऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वेरिएबल्स को असाइन करने में। वो कहते हैं हमसे वेरिएबल्स ही असाइन नहीं हो रहे, तो उसमें क्या गलती करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। तो मैंने वो लास्ट के इस लेक्चर के लास्ट में मैंने पार्ट 5 में वो सारे जो है ये जो है मैंने बता दिए। ये मैं आपको एक दफा बता देता हूँ क्या है कि वेरिएबल नेमिंग रूल्स, वेरिएबल कैसे असाइन हो सकते हैं पाइथन में।
देखिए वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। लेटर के अलावा मतलब ए टू जी के अलावा या अंडरस्कोर के अलावा किसी से भी स्टार्ट होगा तो वो असाइन नहीं होगा, वो आपको एरर देगा। इसके अलावा जो वेरिएबल का जो नाम है वो नंबर से शुरू नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ देखें एग्जांपल है, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू अली इज रॉन्ग, ये नहीं असाइन होगा, ये कभी भी कोड असाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने जो स्टार्ट किया है वो वन से किया है, और वन एक वेरिएबल नहीं है, ये एक लेटर नहीं है, ये जो है एक नंबर है, तो इससे भी कभी वेरिएबल असाइन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं हो सकता। जैसे मैं लिखूं फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू अली, तो फर्स्ट नेम में मैं यहाँ पर गैप नहीं दे सकता, गैप दूंगा तो असाइन नहीं होगा। जैसे मैंने जितने भी मल्टीपल जो यूज किए हैं ऊपर देखें, जैसे स्ट्रिंग नंबर, इंटीजर नंबर, तो मैंने देखें गैप नहीं दिया, बीच में मैंने जो है इसमें जो है अंडरस्कोर लगाया है गैप के बगैर। ठीक है, तो तभी ये मेरे पास असाइन हो सका है। फिर एक ये है कि वेरिएबल का जो नाम है वो केस सेंसिटिव होता है। जैसे एज, एज और एज, ये तीनों अलग अलग है। क्यों? इनके देखें स्पेलिंग डिफरेंस है, एक में ए कैपिटल है, एक में नहीं है, और एक में तीनों वर्ड्स ही कैपिटल हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक से असाइन करते हैं तो कॉल करने के लिए भी आपको सेम वही एग्जैक्ट स्पेलिंग चाहिए, वरना आपको वो एरर देगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पांचवा लास्ट इसका ये है कि पाइथन के जो कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उनसे आप उन वेरिएबल से आप असाइन नहीं कर सकते। जैसे प्रिंट, इफ, फॉर, क्लास, फॉर, इस तरीके से जितने भी जो इनके अपने बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनसे आप जो है अपना वो असाइन नहीं कर सकते, वेरिएबल आप उनसे नहीं बना सकते। ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर जो है एंड होता है। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो लेक्चर है इसे आप सिंपली खुद अपलोड करके इसी में चेंजेस करके आप इसको मज़ीद सीख सकते हैं। ठीक है, आप अपने कोर्स को यहाँ चेंज कर सकते हैं और इसी से अपनी जो है लर्निंग जो है स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं। तो मैं इसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इसके अलावा मैं जो है कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। तो आप वहाँ से जो है आप मुझसे जो है ये जो लेक्चर है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का, ये आप मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको ये फाइल सेंड कर दूंगा, सिंपली आपको जो है अपने जुपिटर पे जाके इस फाइल को अपलोड करना है, और यहाँ से आप अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल भी कर सकते हैं, और इन्हीं कोर्स को आप चला के खुद देख भी सकते हैं, और इनमें चेंजेस करके आप मजीद अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कर सकते हैं।